गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का भाग 3 अक्षरा का भाग 3 पाठ 5 पढ़ेंगे। यस्य बुद्धि बलम तस्य, जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा बल। यस्य जिसकी बुद्धि बलम, जिसकी बुद्धि जैसी होती है, तस्य बलम उसका बल भी वैसा ही होता है। रामदास नाम एक धीवर आसीत। रामदास नाम का एक धीवर था। धीवर मतलब मछुआरा। रामदास नाम एक धीवर आसीत। रामदास नाम का एक मछुआरा था। मत्स्यान गृहीत्वा सा आपड़े विक्रम करोति। वह क्या करता था? मछलियों को पकड़ता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। एकदा सा मत्स्यान ग्रहीतुम नद्याम। एक बार जब वह मछली पकड़ने के लिए अपने घर से नदी की ओर गया, जब उसने जाल को नदी में डाला, तस्मिन् जाले सा एक स्वर्ण मत्स्य प्राप्तवान। तब उसको उसके जाल में एक सोने की मछली प्राप्त हुई। उसके जाल में एक सोने की मछली फंस गई। चकित भूतवा सा तम अपश्यत। वह बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसको क्या करने लगा? देखने लगा। सा अचिंत्यत। वह सोचने लगा, यदि मैं एक रागे दास्यामी तर्हि सह, अगर मैं इस मछली को राजा को दे दूंगा, तर्हि सह प्रसन्न भूतवा मह्यम पुरस्कारम देता, वह मुझसे प्रसन्न होकर मुझको पुरस्कार देंगे। क्या है कि रामदास नाम का एक मछुआरा था और वह नदी से मछलियों को पकड़कर क्या करता था? बाजार में बेच दिया करता था। और एक दिन क्या होता है, जब वह मछलियों को पकड़ने अपने घर से निकलकर जा रहा होता है, तो जैसे ही वो जाल को नदी के जल में डालता है, तो वहाँ पर क्या आता है? एक सोने की मछली उस जाल में फंस जाती है। और वह मछली को देखकर क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है, देखता रह जाता है। तो वह सोचता है कि अगर मैंने यह मछली राजा को दे दी तो राजा मुझसे प्रसन्न होकर क्या देंगे? मुझे पुरस्कार देंगे। अंते धीवरा अकथ्यत कि उसने, जब वह राजा के पास गया तो उसने सोचा, अंते धीवरा अकथ्यत बाढ़म, कि उसने एक जो द्वारपाल था वह उसमें बहुत ही क्या था? चालाक द्वारपाल था। और वह उस धीवर को, उस मछुआरे को अंदर जाने दे ही नहीं रहा था। तो उसने कहा कि रामदास मत्स्य नीत्वा राज्यसभा में आगच्छत। रामदास जो था मछलियों को लेकर क्या करने लगा? राज्यसभा में जाने लगा। तत्र द्वारे एक धूर्त द्वारपाल है। तो वहाँ पर एक धूर्त का अर्थ होता है बेटा एक चालाक द्वारपाल खड़ा हुआ था, स्थित था। स कथम अपि रामदास गंतुम आज्ञाम न अयच्छत। तो वह रामदास को किसी भी तरीके से वहाँ राज्यसभा में जाने नहीं दे रहा था। रामदास अनेक प्रकारेण अनुनय विनयम आकृत। रामदास बहुत प्रकार से उस द्वारपाल का अनुनय, विनय मतलब उससे विनय भाव करने लगा कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। पर परम स द्वारपाल, परंतु वह जो द्वारपाल था वो उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। वो बहुत चालाक था। इसके बाद परम सह द्वारपाल गंतुम न जानामि, मतलब वह उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, उसे अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे रहा था। रामदास ने अनेक प्रकार से उन्होंने विनय करता रहा, परंतु वह द्वारपाल मूर्तिवत, ऐसे ही मूर्ति की तरह वहाँ पर खड़ा रहा। और वह मतलब उस परेशान होने लगा कि अब मैं क्या करूँ। अंते धीवरा आकथ्यत। अंत में उस मछुआरे ने कहा, बाड़म, ठीक है, अहम यथा किंचित अपि पुरस्कारेण प्राप्यसि। ठीक है, मुझे जो अंदर से कोई पुरस्कार प्राप्त होगा, तस्य अधर्म तुभ्यम दास्यामि, उसका आधा मैं तुमको दे दूंगा। द्वारपाले इदम प्रस्तावे स्वीकृतवान। और द्वारपाल जो था वो प्रस्ताव स्वीकार करने लगा। तमच राज्यसभा प्रविष्टुम आज्ञा पाकर। तब वह उस द्वारपाल की आज्ञा पाकर राज्यसभा में प्रवेश कर गया। क्या होता है? जब वह राज्यसभा में पहुंच जाता है, कौन? रामदास, तो वहाँ एक चालाक द्वारपाल खड़ा होता है। तो जब वो चालाक द्वारपाल खड़ा होता है तो रामदास को अंदर जाने की आज्ञा नहीं देता। रामदास उसके सामने बहुत हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, परंतु वो मूर्ति की भांति ऐसे ही खड़ा रहता है, मूर्ति की तरह, और उसे अंदर नहीं जाने देता है। तब रामदास सोचता है, ठीक है, मैं उससे कहता है द्वारपाल से, ठीक है, मुझे जो अंदर से जो भी पुरस्कार प्राप्त होगा उसका आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। द्वारपाल उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तब वह राज्यसभा में प्रवेश कर लेता है। राजा स्वर्ण मत्स्य दृष्ट्वा प्रसन्न अभूत। कोषाध्यक्ष च 50 स्वर्ण मुद्रा धीवराय दातुम आदिशत। राजा उस स्वर्ण मछली को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने कोषाध्यक्ष को बोलते हैं कि इस रामदास को 50
सोने की मुद्राएं तुम इस मछुआरे को दे दो। धीवरः अपि चतुरस्ति, तो धीवर भी सोचने लगता है, धीवर भी चालाक होता है। वह सोचता है, वह कहता है, मछुआरा जो होता है, स शिर नत्वा प्रार्थना, वह सिर झुकाकर प्रार्थना करता है। क्षमस्व महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। अहम स्वर्ण मुद्रा न वच्छामि, मुझे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए। राजा पृष्ठम, राजा पूछता है, क्यों क्यों तुम्हें सोने की मुद्रा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। जब राजा मछली को देखकर बहुत प्रसन्न होता है तो वह अपने कोषाध्यक्ष को बोलता है कि इसे 50 सोने की मुद्राएं दे दो। तो जो मछुआरा थोड़ा परेशान होकर कहता है, वो भी चतुर होता है कि हे महाराज, मुझे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, आप मुझे माफ़ कीजिए। महाराज पूछता है, क्यों तुम्हें सोने की मुद्राएं क्यों नहीं चाहिए। तदा त्वं यत्किंचित् अपि वाञ्छसि तद्वत् अहं दास्यामि, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप जो जैसा मैं कह रहा हूँ आप मुझे वो दे दीजिए। धीवर बोलता है, स्वामी अहम 50 दंड प्रहारेण वाछामि, हे महाराज मुझे आप 50 डंडे मारिए। तो वो राजा पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो मछुआरा बोलता है कि स्वामी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप 50 डंडे मारिए। सर्वे सभासद तम प्रमत इति अवद, सारे जितने भी सभासद होते हैं, जितने भी वहाँ सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बैठे होते हैं, वो उसे रामदास को पागल समझने लगते हैं। सर्वे विस्मिता आसन, सब लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। राजा तम अन्यान उपहारेन दातुम अपृच्छत, राजा कहता है तुम कोई और उपहार मांग लो, तुमने ऐसा ही उपहार, तुमने ये क्यों मांगा है। परम स दंड प्रहान एवं वांछित स्मः, तुम्हें सिर्फ डंडे ही क्यों चाहिए, क्यों तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम कोई और उपहार मांग लो। तो रामदास कहता है, नहीं, आप मुझे डंडों का ही प्रहार कीजिए, मुझे उपहार में डंडे ही चाहिए, दंड ही चाहिए। अंते राजा तथैव कर्तुम आशीत, अंत में राजा क्या करता है, वो आदेश देता है अपने कर्मचारियों को, अपने सैनिकों को, ठीक है तुम इसे डंडे मारो। पंचविंशति दंड प्रहार अनंतरम, जब उसको 25 डंडों का प्रहार पड़ जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं, रामदास उन्हें रोक देता है, क्या कहता है, स सैनिकान स्थातुम अकथ्यत प्रार्थयते, और वह सैनिकों से प्रार्थना करता हुआ कहता है, येन सह अतिम प्रतिश्रुतु तस्मै पंचविंशति दंड प्रहारेण यच्छ, कि 25 डंडे तो मैंने खा लिए हैं, अब 25 डंडों का प्रहार आप किसके ऊपर कीजिए, वो जो बाहर चतुर चालाक द्वारपाल खड़ा है उसके ऊपर कीजिए। आप जब 25 डंडे तो मैंने खा लिए, अब बाकी के 25 डंडों का प्रहार आप किसके ऊपर कीजिए, वह जो द्वारपाल खड़ा है उसके ऊपर कीजिए, आप 25 डंडे उसे मारिए। राजा पृष्ठः स सर्वाम वार्ताम, और राजा फिर सारी बात को पूछता है, उससे जितनी भी बात होती है द्वारपाल की, वो सारी बातों को उनसे पूछता है। क्या पूछता है, तो सारी बातें पूछने के बाद रामदास क्या करता है, सारी बातें राजा को बता देता है। राजा आज्ञा सैनिकः द्वारपाल दंड प्रहारांतरम कारागारे अक्षिम्ब, तब राजा सैनिकों को आज्ञा देता है कि उस द्वारपाल को पकड़कर लेकर आओ और उसको डंडे का प्रहार करो और उसे जेल में डाल दो। राजा धीवरस्य बुद्धि प्रशंसा आकरो, तो राजा जो होते हैं उस मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। धीवराय च पुष्कलम स्वर्णमय पारितोषिकम आयच्छत, और जो वह मछुआरे को होते हैं वह बहुत सारी सोने की मुद्राएं देकर उनको पुरस्कार देकर विदा कर देते हैं। धीवर पारितोषिक प्राप्य राजानम अभिवादे च गृहम गते, तो धीवर उस पुरस्कार को प्राप्त करके राजा को अभिवादन करके अपने घर को चला जाता है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य कहा भी गया है, जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा बल, कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसका वैसा बल होता है। जैसे यहाँ रामदास नाम का एक मछुआरा था, ठीक है, और वह, अभी मैं इसका आपको सारांश बता देती हूँ। रामदास नाम का एक मछुआरा था, वह मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करता था। एक बार उसने मछली पकड़ने के लिए एक नदी में जाल फेंका, उसके जाल में एक सोने की मछली फंस गई। उसने मछली को चकित होकर देखा, मतलब आश्चर्यचकित होकर उसको क्या करने लगा, देखने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं मछली उस राजा को दे दूंगा तो वह प्रसन्न होकर मुझको क्या देंगे, मुझको पुरस्कार देंगे। रामदास मछली को लेकर राज्यसभा की ओर चल दिया। वहाँ द्वार पर एक चालाक द्वारपाल खड़ा था, उसने रामदास को राज्यसभा में जाने ही नहीं दिया। रामदास ने उससे बहुत अनुनय विनय किए, लेकिन वह द्वारपाल मूर्ति की भांति वहाँ पर खड़ा रहा, उसकी एक भी ना सुनी। और अंत में मछुआरे ने कहा कि मुझे राज्यसभा में जो भी पुरस्कार मिलेगा उसका आधा मैं तुमको दे दूंगा।
द्वारपाल ने यह प्रस्ताव उसका स्वीकार कर लिया और उसे राज्यसभा में जाने दिया। अब राजा ने सोने की मछली को देखा तो वह सोने की मछली को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि इस मछुआरे को 50 सोने की मुद्राएं दे दो। मछुआरे ने सिर झुका के कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं लेनी है, मैं ये सोने की मुद्राएं नहीं ले सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मछुआरा बोला कि महाराज मुझे 50 डंडे मारिए। सभा में बैठे सभी सभासद उसे क्या करने लगे, पागल समझने लगे और उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा ने उसे कोई अन्य उपहार मांगने के लिए भी कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो 50 डंडे ही उपहार में चाहिए, आप मुझे 50 डंडे मारिए। अंत में राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे 50 डंडे मारने को कहा। अंत में राजा ने सैनिकों को 50 डंडे मारने के लिए कहा, तो उन्होंने 50 सैनिकों ने मछुआरे को 25 डंडे मार दिए। तो उन्होंने सैनिकों को क्या कहा, ठहरने। तो उसने रामदास ने सैनिकों को क्या कहा, ठहर जाओ। उसने राजा से कहा 25 डंडे अब आप उस द्वारपाल को मारें, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मुझे जो भी कुछ पुरस्कार में मिलेगा मैं उसका आधा उसको दे दूंगा। अब राजा ने उसकी सारी बातचीत सुनी कि ऐसा क्यों हुआ। सारी बातचीत रामदास ने सारी बातचीत राजा को सुनाई और सैनिकों को आज्ञा दी कि द्वारपाल को पकड़ कर लाओ और 25 डंडे मारकर उसको भी जेल में डाल दो। तब राजा ने मछुआरे की प्रशंसा की और उसे बहुत सारा सोना इनाम में दिया, बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी। और मछुआरा ने इनाम लेकर राजा का आभार प्रकट किया, अभिवादन किया और अपने घर की ओर चला गया। इसलिए बच्चों कहा भी गया है, सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य बात कही गई है, यस्य बुद्धि बलम तस्य, कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसका वैसा ही बल होता है। इसलिए हमें कभी भी चालाकी से काम नहीं लेना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। हमें सबसे विनम्रता से, प्यार से, प्रेम से बात करनी चाहिए और हमें भी कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार करना नहीं चाहिए। जैसे द्वारपाल ने करा, हमें ऐसा कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए।